ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अगेन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और जिस तरीके से हमने लास्ट वीक बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल सेशन देखा और जिसके अंदर हमें नीचे के भी लेवल देखने को मिले और ऊपर के भी लेवल देखने को मिले, जिसकी ये इस वजह से हो रहा है कि इलेक्शन के जैसे जैसे डेट पास आएगी बाज़ार के अंदर हमको वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी और बाज़ार के अंदर जो मूवमेंट हमको निफ्टी की और बैंक निफ्टी की मिनिमम मूवमेंट 500 पॉइंट 400 पॉइंट के ऊपर नीचे देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बाज़ार के अंदर अफवाहों के ऊपर ना जाएं, पुल बैक बाज़ार के अंदर मिनिमम नीचे के रेटों से आते रहेंगे, जिस तरीके से हो भी रहा है। और आगे भी ऊपर के लेवल में जो बाजार ऊपर आ रहा है तो बाजार के अंदर ऊपर के लेवल पे बिलीव ना करें, और बाजार अगर नीचे चला जाए तो बाजार में नीचे के लेवल पे बिलीव ना करें। कहीं भी प्राइस एक्शन बना के बाजार ऊपर के रेटों से नीचे आ जाएगा और नीचे के रेटों से ऊपर आ जाएगा, जैसे कि हमें थर्सडे के सेशन में देखने को मिला कि बाजार के अंदर निफ्टी ने जैसे ही 22,050 का एक लो लगाया तो उसके अंदर हमें एक शार्प रिकवरी बाजार के अंदर देखने को मिली, जिसके अंदर बाजार ने 22,430 का हाई लगाया इंट्राडे के अंदर ही। तो बाजार के अंदर इस तरीके के हाई वोलेटाइल सेशन आपको देखने को मिलेंगे। ये इलेक्शन जैसे जैसे पास आएंगे तो बाजार के अंदर हमको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि वाजिब है। तो बाजार के अंदर अगले लेवल क्या हो सकते हैं, बाजार किस तरीके की मूवमेंट कर सकते हैं, ये सभी चीज़ों को मैं विस्तार से टेक्निकल चीज़ों को चार्ट के ऊपर आपको समझा। तो ये हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के अंदर जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है अभी आई है 22,506 रुपये की। दोस्तों, ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है चार्ट के ऊपर, ये बृहस्पतिवार की कैंडल है जो कि 2:30-3 बजे के आसपास फॉर्म हुई है चार्ट के ऊपर, जिसके अंदर निफ्टी ने 22,040 से लगभग 22,428 या 30 रुपए का हाई लगाया एक सिंगल कैंडल के अंदर 2:45 बजे के आसपास। दोस्तों, जैसा मैं आपको बोलता हूं, बाजार के अंदर जैसे जैसे इलेक्शन का माहौल निकट आएगा बाजार के अंदर इतने बड़े बड़े जो मूवमेंट है आपको ये नॉर्मल रहेंगे निफ्टी के लिए, क्योंकि बाजार के अंदर निफ्टी की जो मिनिमम मूवमेंट है वो 500 पॉइंट की आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगी। तो इस तरीके के मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि ना तो हम ऊपर के रेटों में बाजार के ऊपर विश्वास कर सकते हैं और ना ही नीचे के रेटों पे हम यहाँ पे विश्वास कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या चीज केवल प्ले कर सकते हैं, वो होता है प्राइस एक्शन, जो कि मैं आपको हर बार बोलता हूं केवल प्राइस एक्शन देख के ही हम यहाँ पे इंट्राडे मूव का पता लगा सकते हैं। अदरवाइज इसका और कोई तरीका नहीं है कि बाजार कहां से ऊपर चले जाएंगे और कहां से नीचे आ जाएंगे। अभी आपको अगर मैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर लेके जाऊं तो बृहस्पतिवार में जब यहां पे आप देखें बाजार बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, ये बृहस्पतिवार का बाजार है, ये केवल हम लर्निंग पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे कि बाजार का ट्रेंड किस तरीके से चेंज होता है। आप यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि बाजार के अंदर किस तरीके से ट्रेंड ऊपर की साइड रिवर्स हो जाते हैं। हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी क्लोजिंग टू क्लोजिंग, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे एक क्लोजिंग टू क्लोजिंग हमने यहाँ पे कैंडल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत देर तक प्राइस यहाँ पे पहले कंसोलिडेशन करता रहा और उसके बाद बाजार ने अंदर इसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे कितने बजे, यहाँ पे टाइम देख लेते हैं, इसका टाइम जो आ रहा है बाजार का आ रहा है 2:20। 2:20 पर इस वाली कैंडल ने इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, जिससे हमें यह पता लगा कि सीक्वेंस में दो कैंडल एक साथ यहाँ पे फॉर्म हुई हैं जिन्होंने एक दूसरे के हाई को काटा है बल्कि लो को नहीं काटा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कैंडल देखे कि यहीं से बाजार कहीं ना कहीं रिवर्स हो सकता है, मगर इतना बड़ा रिवर्स हो सकता है ये पता लग जाता है कि यहाँ पे हम अपने सौदे मंदी साइड के सौदे काट सकते हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम यहाँ पे तेजी की पोजीशन में स्विच कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे कोई तेजी की पोजीशन यहाँ पे उठाते हैं तो इसका सीधा सा तरीका है दोस्तों, जो सबसे बढ़िया तरीका मुझे लगता है, इसका और कोई तरीका नहीं है कि जैसे ही प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो और इसके नीचे कैंडल कोई भी क्लोज कर दे तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दें, जो आपने तेजी की बनाई है। मगर अगर यहां से आप यहां तक का अगर ट्रेंड देखेंगे तो किसी भी कैंडल ने अपने प्रीवियस लो को ना तो ब्रेक किया और ना ही उसके नीचे क्लोज किया। आप यहाँ पे सीक्वेंस में चाहे कैंडल गिन लीजिए, हेलो,
तो आप यहां पे देखेंगे बाजार के अंदर यहां से लेकर यहां तक ये 40 कैंडल फॉर्म हुई, तो कितने बजे तक यहां पे कैंडल फॉर्म हुई? लास्ट 3:25 तक, 3:20 तक। यानी यहां से जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो उसके अंदर आपने देखा कोई भी कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुई। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी भी काउंटर मूव को या बड़े मूव को कैप्चर करने का, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये जो ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ है ये ऊपर में कहां तक जा सकता है। मगर ये आपको कौन बताएगा? ये बताएगा जो मैंने आपको तरीका बताया कि कोई भी कैंडल अपने यदि प्रीवियस कैंडल के नीचे ब्रेक होके क्लोज हो जाए तो ये कैंडल यहाँ ये जो मूव है हम यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देंगे और यहाँ पे अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। मगर दोस्तों इस तरीके के मूव पकड़ने के लिए प्राइस एक्शन के अंदर आपको बहुत ज्यादा मास्टरी करनी पड़ती है, तभी आपको पता चलता है कि प्राइस कहां से ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है, कहां से प्राइस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हमको अभी क्या करना है, अभी क्लोजिंग के हिसाब से बाजार के अंदर अभी बिल्कुल भी विश्वास इसके अंदर नहीं करना है। बाजार के अंदर इस तरीके के चेंजेस मूवमेंट आपको देखने को मिलते रहेंगे, इसलिए ना हम ऊपर के बाजारों पर विश्वास करेंगे और ना ही नीचे के बाजारों में। दोस्तों अगर मैं आपको कुछ चीजें बाजार के अंदर दिखाऊं तो अभी बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं रिट्रेसमेंट की बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर जो रिट्रेसमेंट अभी आया है, अभी इसने अपनी टोटल डाउन मूव का यहां पे 50% तक का भी इसने अभी रिट्रेसमेंट नहीं लिया है। ये आप यहां पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो इसका लेवल निकल के आ रहा है वो 50% का, वो ये वाला लेवल निकल के आ रहा है, यानी 48,465 का। तो आप यहां पे देखेंगे अभी बैंक निफ्टी अपना 50% रिट्रेस भी नहीं हुआ है टोटल इस डाउन मूव का, जो कि यहां से यहां तक डाउन आया। तो इसका 50% यदि मूव रिट्रेस हो जाता है तो हम मान के चलते हैं कि जो ये टोटल डाउन मूव आया ये कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो गया और बाजार यहां से ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है। मगर हम तब कब मान के चलते हैं जब ये 50% अपने इस वाले टोटल मूव का रिट्रेसमेंट हो जाता है। तो अभी देखिए कितना यहाँ पे गैप फिल नहीं हुआ है इस रिट्रेसमेंट का, तो अभी कुछ भी हो सकता है, बाजार कहीं से भी पलट सकता है, क्योंकि निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर बाजार के जो पैटर्न है वो अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। इस तरीके से ही फाइनेंशियल निफ्टी ने भी अपनी क्लोजिंग के हिसाब से, यानी जो ये डाउन यहां से लेके यहां तक का बना है, अभी इसको 50% यहां पे रिट्रेस नहीं किया है। तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यहां से डाउन आ जाएगा, मगर मंगलवार के सेशन में जब मार्केट ओपन होंगे तो अगर बाजार के अंदर कोई भी लास्ट स्विंग कटता है, जैसे मैंने आपको यहां पे बता दिया, अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर लास्ट स्विंग हम कौन सा मान के चल रहे हैं, अगेन ये वाला। अगर बैंक निफ्टी के अंदर 48,000 का दोबारा यहां पे ये स्विंग नीचे की साइड ब्रेक होता है और इसको होल्ड करता है तो बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है फिर चेंज हो जाएगा और हम बैंक निफ्टी के अंदर दोबारा यहां पे इस लेवल तक के लिए दोबारा इसको डाउन साइड की तरफ खेल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमें बाजार के अंदर टाइम पे प्राइस एक्शन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं आपको फिन निफ्टी का भी इसी तरीके से रिट्रेसमेंट दिखाऊं तो फिन निफ्टी ने भी जो ये डाउनफॉल दिया है ऊपर के रेटों से, ये कहीं ना कहीं अभी 50% यहां पर रिट्रेस नहीं हुआ है। इसका जो 50% रिट्रेसमेंट बैठता है वो ये बैठता है। तो अभी इसके अंदर भी थोड़ा सा गुंजाइश बाकी है और इसके ऊपर अभी एक यहाँ पे होल्ड भी नहीं हुआ है। तो मंगलवार को देखते हैं बाजार किस तरीके से ओपन होंगे और उसके बाद ही हम यहाँ पे कोई ट्रेड, क्योंकि देखिए लोग दोस्तों क्या होता है, मैंने देखा है लोग तेजी के अंदर तेजी बोलने लगते हैं, मंदी के अंदर मंदी बोलने लगते हैं। जिस तरीके से लास्ट वीक के वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि लोगों की बातों पे ना जाएं, लोगों की र्यूमर पे ना जाएं, यहां पे टोटली प्राइस एक्शन को फॉलो करें, वही हमें बताएगा कि बाजार किस तरीके की मूव इंट्राडे के अंदर और नेक्स्ट स्टेप बाजार का क्या हो सकता है। केवल निफ्टी के अंदर जरूर उसने 50% का रिट्रेसमेंट यहां पे ब्रेक किया है, मगर निफ्टी के अंदर किस तरीके के लेवल हमको देखने को मिलेंगे मंगलवार के सेशन में, तो वही हम प्राइस एक्शन देख के करेंगे कि प्राइस एक्शन हमको क्या बोलता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको यह बताने की कोशिश करी है कि बाजार के अंदर ना तो आप ऊपर के रेटों में बिलीव करें और ना ही नीचे के रेटों में। नीचे के रेट में आप देखेंगे बाजार किस तरीके से रिवर्स हो सकते हैं, बाजार रिवर्स हो जाते हैं, यानी तो ऊपर के रेटों में भी बाजार ठीक इसी तरीके से रिवर्स हो सकते हैं। आप इसके अंदर बिल्कुल भी भरोसा करके ना चलें और प्राइस एक्शन को टाइम टू टाइम फॉलो करें। जिस तरीके से मैं बोलता हूं इंट्राडे के लिए बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम का सबसे बड़ा टाइम फ्रेम, सबसे स्मार्ट टाइम फ्रेम होता है 3 मिनट से लेके 5 मिनट।
इसके अंदर हम टाइम टू टाइम अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी को वॉच करें कि ये प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, तो हमको काफी हद तक मार्केट के बारे में ये सिनेरियो मार्केट का देखने को मिलता है कि मार्केट किस तरीके से आने वाले दिनों के अंदर मूव कर सकता है, या इंट्राडे के अंदर भी बाजार का मूवमेंट किस तरीके से रह सकता है। बिफोर रिजल्ट बाजार के अंदर ये मार्केट इस सिचुएशन के अंदर जा चुका है कि मार्केट इस तरीके की वोलेटिलिटी आपको टाइम टू टाइम दिखाता रहेगा और आपको इसको पचाना आना चाहिए। यानी आप इसके लिए मेंटली रूप से पहले से तैयार होने चाहिए कि इतने बड़े बड़े मूव, क्योंकि आप इलेक्शन वाले बाजार में, यानी बहुत बड़ा इवेंट है, तो उस बाजार के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपका मेंटली लेवल उस तरीके से प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि बाजार के अंदर इस तरीके के लेवल आपको ऊपर से भी नीचे और नीचे से भी ऊपर देखने को मिल सकते हैं। तो बाजार के अंदर इस तरीके की तैयारी आपको बाजार के अंदर करके आनी चाहिए। तो बाजार के अंदर देखा कि मैंने चार्ट के ऊपर किस तरीके से मैंने आपको लेवल बताए, और मैंने बताया कि निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर अभी भी कुछ भी हो सकता है। बाजार कहाँ से नीचे की तरफ टर्न कर जाएगा प्राइस एक्शन बना के, ये हमको नहीं मालूम। तो इसलिए आजकल क्या है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर बाजार के अंदर कोई भी प्राइस एक्शन नेगेटिव इंट्राडे के ऊपर दिखाई देता है तो हम उसके अंदर कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को अभी भी मंदे की तरफ रख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी की चाल दिखा के बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर बंदा आएगा, फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। मगर जैसा मैं आपको बोलता हूँ, हम टोटली प्राइस एक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो आने वाले मंगलवार को देखेंगे बाजार किस तरीके से ओपन होते हैं और उसी तरीके से प्राइस एक्शन देख के हम अपनी पोजीशन को प्लस या माइनस करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये जो वीडियो मैंने कंटेंट आज का दिया, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। अगले वीडियो का इंतजार करें और तब तक एक ही बात बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।